क्लास 10 समर वेकेशन 30 डेज चैलेंज। आज मैं तुम्हारे लिए वो चैलेंज लेकर आ गया हूं यार। ये अगर तुमने इस चैलेंज को 30 डेज तक फॉलो कर लिया, मेरी इस बात की गारंटी, तुम एवरेज बच्चे से एक टॉपर बच्चे की कैटेगरी में आ जाओगे। मतलब तुम समर वेकेशन के बाद जब तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हारा पूरा स्कूल तुम्हारा एक नया चेहरा देखेगा। जब तुम्हारे दोस्त समर वेकेशन में मस्ती कर रहे होंगे, तुम अगर इस चैलेंज को लेते हो आज, मेरी इस बात की गारंटी, इस चैलेंज को फॉलो करने के बाद तुम्हारा 30% सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा क्लास 10 का, सारे सब्जेक्ट मैथ साइंस हिस्ट्री में। और उसके अलावा तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आते हैं वो भी कर पाओगे। मतलब बहुत आराम से समर वेकेशन में बैठ के तुम और लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। और मेरी इस बात की गारंटी यार, तुम्हारे पीरियड टेस्ट जो समर वेकेशन के बाद होने वाला है उसमें भी तुम्हारे 95 प्लस नंबर आएंगे। हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है उसमें भी 95 प्लस नंबर आएंगे। बोर्ड एग्जाम में भी 95 प्लस नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। मैं ये बात कैसे कह सकता हूं? मैं वो टीचर हूं यार जिसने लास्ट ईयर क्लास 10 से 99% वाला इंडिया टॉपर निकाला था। इस बार भी कुछ दिनों पहले इसी साल हमने क्लास 10 से 99.6% वाला, मतलब ऑल इंडिया रैंक 5 to 10 में हमने फिर से इंडिया टॉपर निकाल दिया था। मैंने बहुत सारे इंडिया टॉपर बच्चे निकाले। इस बार तुम्हारी बारी यार, मेरी इस बात की गारंटी है। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा इस चैलेंज को ले। अगर तुम इस चैलेंज को लेते हो, मेरी इस बात की गारंटी है, मैक्सिमम बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे इस चैलेंज को फॉलो नहीं कर पाएंगे। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर वो छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुमने इस चैलेंज को 30 दिन फॉलो कर लिया, 30 डेज तक, मेरी इस बात की गारंटी, अगर तुम्हारे 98 पॉइंट नहीं आया ना भाई, मैं अपना नाम बदलूंगा। क्योंकि मेरे चैनल से इतने 98 पॉइंट वाले बच्चे आए ना जिनकी गिनती नहीं है। तुम आराम से ले आओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। तुम अपने फैमिली में पहले बच्चे होगे जिसने 98 पॉइंट नंबर फोड़े हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, मुझे कमेंट करना कि भैया मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं इसको पूरा करूंगा। ठीक है, एक कमेंट कर देना वीडियो में आगे बढ़ने से। जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो एक कमेंट कर देना मेरे को कि भैया मैं चैलेंज को पूरा करूं। हम लोग आते चैलेंज पर, अगर तुमने फॉलो कर लिया यार, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे 98 पॉइंट आ जाएंगे। हाफ ईयरली में तुम्हारी क्लास 10 की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर तुमने इस चैलेंज को फॉलो कर लिया। मैं गारंटी दे रहा हूं। हम लोग आते हैं हमारे क्लास 10 समर वेकेशन 30 डेज चैलेंज पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, मैं सारे ब्लॉगर, सारे स्टडी ब्लॉगर जो स्टडी करते हैं, मैं उनको भी चैलेंज करना चाहता हूं। लड़का हो या लड़की हो, मैं सारे को चैलेंज कर सकता हूं। अगर तुमने हिम्मत है तो इस चैलेंज को फॉलो करके दिखाओ। अगर कोई स्टडी ब्लॉगर्स को देखता है जो पढ़ाई करते हैं क्लास 10 के बच्चे, प्लीज उनको शेयर करो ये वीडियो, वो भी इस चैलेंज को फॉलो करें, अपने वीडियोस में दिखाएं कि हम इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर वाली बात है? इस चैलेंज की वीडियोस बनाए कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर तुमने फॉलो किया 30 डेज तक, तब मैं जानूंगा कि हाँ तुम्हें हिम्मत है। और सारे बच्चों को मैं चैलेंज कर रहा हूं, सबको मैं चैलेंज कर रहा हूं कि इस चैलेंज को हिम्मत रहो, फॉलो करके दिखाएं। अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया ना यार, गुस्से में ही फॉलो कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे जैसा कोई बच्चे का नहीं तुम्हारी पूरी क्लास में। मैं गारंटी दे रहा हूं, 6 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद में बोल रहा हूं। क्लियर वाली बात है? स्टार्ट करते हैं हम लोग यार। सबसे पहले क्लास 10 30 डेज चैलेंज। सबसे पहले तो यार यूट्यूब पर पहली बार इस टाइप का हम लोग ऐसा कोई चैलेंज कर रहे हैं। फॉलो करना तुम बहुत आगे निकलोगे। ठीक है, क्लास 10 30 डेज चैलेंज। सबसे पहले 30 डेज में तुम्हारा 30% सिलेबस कंप्लीट होगा, मैथ साइंस हिस्ट्री सबका। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो हमेशा हाफ ईयरली में आते हैं, जो हमेशा पेपर टेस्ट में आते हैं, वो भी तुम अच्छे से कर लोगे। तुम्हारी क्लास 10 की टेंशन पूरी खत्म हो जाएगी इसके बाद, मैं गारंटी दे रहा हूं। ऐसा भी नहीं मैं तुम्हें बहुत चैप्टर पढ़ने बोलूंगा, नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना। मैं तुम्हें पूरे 30 डेज में मैं गिन के तुम्हें 9 से 10 चैप्टर पढ़ने बोलूंगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ऐसा डेप्थ में पढ़ने बोलूंगा ना भाई कि तुम्हारे से कोई बचेगा नहीं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टडी ब्लॉगर सुन लो भाई, तुम्हें फॉलो करना है चैलेंज। मैं फिर से सबको चैलेंज कर रहा हूं। अगर किसी ने फॉलो नहीं किया मतलब वो पढ़ाई नहीं करता है। ठीक है, तो फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 30 डेज में 10 डेज मैथ चैलेंज करेंगे, फिर 10 डेज साइंस चैलेंज करेंगे, फिर 10 डेज एसएसटी चैलेंज करेंगे। पहले 10 डेज मैथ चैलेंज होंगे। क्लियर वाली बात है? और जैसे तुम चैप्टर कंप्लीट करोगे, पहले चैप्टर जैसे तुमने कंप्लीट करा, तुम मुझे कमेंट करोगे कि भैया मैंने मैथ्स का पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। मैं प्रोग्रेस ट्रैक करूंगा कौन बच्चा चैप्टर कंप्लीट कर रहा है। क्लियर वाली बात है? और जो बच्चा मेरे को लगा 30 डेज तक उसने फॉलो किया, उसका कमेंट में पिन करके उसका नाम लूंगा चैनल पे। क्लियर वाली बात है? सबसे पहले मेरे बोल रहा हूं 10 डेज मैथ चैलेंज। उसमें तुम्हारा डे 1 10 डेज तक तुम मैथ पढ़ोगे स्टार्टिंग के। ठीक है, डे 1 में तुम रियल नंबर करोगे, रियल नंबर कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करने हैं, सब मैं बता दूंगा। A to Z सॉल्यूशन मैं तुम्हें दूंगा, गारंटी के साथ मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, जो भी नोट्स चाहिए होंगे, जो भी चाहिए, ठीक है। तो 10 डेज मैथ चैलेंज। ठीक है, 10 डेज मैथ चैलेंज। सबसे पहले डे 1 डे 2 और डे 3 स्टार्टिंग के डे 1। अभी तुम्हारा समझ में, अभी से तुम स्टार्ट कर दो, कल से तुम ये चैलेंज स्टार्ट कर दो, आज से स्टार्ट कर दो, मैं ये बोल रहा हूं। क्लियर वाली बात है? जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, डे 1 डे 2 डे 3 तुम रियल नंबर पढ़ोगे। रियल नंबर कंप्लीट होते ही तुम कमेंट कर दोगे कैसे कंप्लीट करना है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, 3 दिन में तुम रियल नंबर करोगे। अगले 3 डे 4 डे 5 और डे 6 तुम पॉलिनोमियल पूरा कंप्लीट करोगे। क्लियर वाली बात है? उसके बाद डे 7 डे 8 डे 9 और डे 10 में तुम लीनियर इक्वेशन करोगे। पीरियड टेस्ट में लीनियर इक्वेशन पूछ लिया जाता है, समझ रहे बात को? तो उसमें तुम क्या करोगे, लीनियर इक्वेशन में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बता रहा हूं कैसे करना है, मैं सब बताऊंगा। मैं तुम्हें पूरा एक रोड मैप दे रहा हूं समर वेकेशन में क्या क्या करना है। अगर तुम इसको फॉलो कर लोगे ना भाई, तुम्हारे से कोई बचेगा नहीं। तो डे 7 डे 8 और डे 9 और डे 10 इसमें तुम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करोगे। डे 7 और डे 8 तुम लीनियर इक्वेशन को पढ़ोगे, और डे 9 और डे 10 तुम पूरा फोकस वर्ड प्रॉब्लम में लगा दो। वर्ड प्रॉब्लम कहां से करना है, कैसे करना है, मैं सब बता दूंगा। इसको चैप्टर को पढ़ने में तुम्हें 2 दिन लगेगा, पहले 2 दिन चैप्टर को पढ़ने में लगेगा तुम्हें। ठीक है, उसके नॉर्मल क्वेश्चन करने में लगेगा। उसके अलावा अगले 2 दिन तुम सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि 5 नंबर के वर्ड प्रॉब्लम इससे हमेशा आते हैं, इस चैप्टर से हमेशा इससे 5 नंबर के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। तो ये तुम कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा मैथ चैलेंज हो गया। पहला 10 दिन में तुम्हारा मैथ चैलेंज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट 10 डेज में तुम्हारा साइंस चैलेंज होगा, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। क्लियर हो गया? 3 चैप्टर तुम कर लोगे 10 दिन में। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा नेक्स्ट 10 डेज में साइंस चैलेंज होगा।
10 डेज साइज चैलेंज। उसमें तुम्हारा डे 1, डे 2 और डे 3 ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बिल्कुल अच्छे से करना है। कैसे करना है मैं बता दूंगा। फिर तुम्हारा डे 4, डे 5, डे 6 इसमें तुम्हें लाइव प्रोसेस करना है बायोलॉजी का चैप्टर, क्लियर वाली बात। उसके बाद तुम्हारा डे 7, डे 8, डे 9 और डे 10। डे 7 और डे 8 तुम्हें लाइट चैप्टर पूरी थ्योरी पढ़नी है, उसकी जितनी थ्योरी, उसके जितने फॉर्मूलाज वगैरह। उसके अलावा डे 9 और डे 10 तुम्हें पूरा न्यूमेरिकल में लगा देना है, क्योंकि भाई इससे न्यूमेरिकल आएगा, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन वाला न्यूमेरिकल इससे आता है। कहां से करना वो भी बताऊंगा। तो ये 2 दिन तुम्हें वहां लगा, मतलब 2 दिन तुम्हें लाइट चैप्टर पढ़ना है और 2 दिन, अगले 2 दिन तुम्हें पूरे न्यूमेरिकल में लगा देना। समझ रहे बात को। तो ये तुम्हारा रोड मैप रहेगा अगले, ये तुम्हारा साइंस चैलेंज इस तरीके से कंप्लीट होगा। कैसे करना है मैं बताऊंगा, समझ रहे बात को। तो इस तरीके से तुम्हारा साइंस चैलेंज कंप्लीट होगा। अगले 20 दिन में मैथ और साइंस पूरा खत्म। अगले 10 दिन में तुम्हें क्या करना है, पहले 10 दिन मैथ होगा, 10 दिन साइंस होगा। अगले 10 दिन में बता रहा हूं, ठीक है। अगले 10 दिन में बता रहा हूं 10 डेज एसएसटी चैलेंज। ये चैलेंज थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। इस चैलेंज में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले डे 1, डे 2 में पावर शेयरिंग कर लेना, छोटा चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा सिविक्स का चैप्टर। अगले डे 3 और डे 4 में तुम्हें डेवलपमेंट कर लेना, इकोनॉमिक्स का छोटा चैप्टर हो जाएगा। इजी मैंने पहले दिया, एकदम आराम से करना। कैसे क्वेश्चन करना मैं बता दूंगा, वही क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा जो कि एकदम तुम्हारे पेपर में आने वाला। क्लियर वाली बात। इसको करने के बाद ना यार तुम्हारे से कोई बचेगा नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं। यूट्यूब पर पहली बार ये चैनल ला रहा है और बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें डे 5 में आना है, डे 5, डे 6, डे 7 ये 3 दिन में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पूरा कर लेना। इसमें मैप वगैरह भी, सॉइल बारे में वो तुम कर लोगे। उसके बाद तुम्हारा डे 8, डे 9 और डे 10, ठीक है। उसमें तुम्हें राइज ऑफ नेशन में यूरोप करना है, हिस्ट्री का चैप्टर है, हार्ड चैप्टर है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। क्लियर वाली। इसको अगर करने के बाद इतना तुम कर लोगे, तुम्हारा चैलेंज कंप्लीट होगा। इंग्लिश हिंदी तो यार कोई दिक्कत वाली बात है, समर तुम इतना ही करो, इंग्लिश हिंदी तुम एक दिन में पढ़ लोगे। मेन ये 3 सब्जेक्ट है जो तुम्हें प्रॉब्लम देंगे, क्लियर वाली बात है, वो भी मैं सोल्यूशन दूंगा। तो ये तुम्हारा चैलेंज कंप्लीट होगा। अब चैलेंज को तुम्हें करना कैसे है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग वीडियो के आते हैं, ठीक है। उसको तुम्हें करना कैसे, सबसे पहले यार देखो, इस चैलेंज को करने के बाद तुम्हें कुछ चीजें पता चल जाएगी। कुछ क्वेश्चन जैसे रियल नंबर है, तो रियल नंबर से कुछ जो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जो क्वेश्चन रियल नंबर से हमेशा आते हैं, वो तुम्हें जो बोर्ड्स में हमेशा आते हैं, हाफ ईयरली में हमेशा आते हैं, पीरियोडिक टेस्ट में हमेशा आते हैं, वो तुम्हें इस चैलेंज को करने के बाद पता चल जाएंगे। जैसे कैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले तुम्हें प्रूफ डेट रूट 3 इज इरेशनल, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमेशा पेपर में आता है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से केस स्टडी क्वेश्चन ये हमेशा आते हैं। प्राइम नंबर, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता, तुम किसी भी टॉपर बच्चे से उठा के पूछ लो। अगर तुम इस चैलेंज को कंप्लीट करोगे तुम्हें रियल नंबर पता चलेगा, हाँ ये चीजें आती है भैया। तुम आंख मूंद के बताते हो कि हाँ ये चैप्टर है तो इसमें ये चीज आती है, पॉलिनोमियल तो हाँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आता है, और तुम्हारा क्या आता है, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन आते हैं, तुम सीधा बता दोगे। समझ रहे बात को। उतने तुम कैपेबल हो जाओगे, चैप्टर ही नहीं पढ़ लोगे, तुम कैपेबल भी हो जाओगे। समझ रहे बात को। उसके अलावा क्या, मैं वो टीचर हूं यार, मैंने इंडिया टॉपर 99% वाले बहुत निकाल, 98% वाले तो अनगिनत टॉपर्स है मेरे पास। तो मैं तुम्हें तरीका जो बताऊंगा, अगर तुमने फॉलो कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। तुम्हारे बगल वाला पड़ोसी सोचेंगे इतना नंबर कैसे ला रहा है, गारंटी के साथ, ठीक है। उसके बाद साइंस में कौन से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तुम्हें सारे चैप्टर पता चलेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन हमेशा आते हैं वो तुम्हें कैसे पता चलेंगे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन हमेशा आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा आते हैं, कलर चेंज ये हमेशा आते हैं, ये क्वेश्चन भी तुम्हें पता चल जाएंगे, ठीक है। एसएसटी में भी इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ही राइज ऑफ नेशन में यूरोप है, इसमें तुम्हारा आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना, हमेशा 5 नंबर का आता है। ट्रीटी ऑफ वेना 1815 हमेशा 5 नंबर का आता है। रोमांटिज्म और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इटली हमेशा आता है। ये बोर्ड्स हाफ ईयरली सब जगह आएंगे। ये क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये क्वेश्चन तुम कैसे करोगे, उस स्ट्रेटेजी पर हम लोग बात करेंगे। ये भी चीजें तुम्हें चैप्टर्स के साथ पता चल जाए। क्लियर वाली बात है, ये स्ट्रेटेजी तुम सारे चैप्टर में लगा सकते हो। 30 डेज के बाद भी तुम इसको फॉलो कर सकते हो, ऐसा नहीं 30 डेज तक तुमने कर लिया ना यार, मैं मान जाऊंगा तुम टॉपर हो, मैं मान जाऊंगा तुम अगले टॉपर हो। क्लियर वाली बात है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, चैप्टर्स कैसे पढ़े भैया। सबसे बड़े बच्चों को प्रॉब्लम होती है भैया चैप्टर्स कैसे पढ़े। सबसे पहले मोस्ट इजी 2 स्टेप्स है जो कि चैप्टर भी तुम्हें कंप्लीट करा देगा, जो क्वेश्चन हमेशा आते हैं वो भी तुम्हें पता चल जाएंगे, जो बोर्ड्स हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स, यही 3 चीजों को मैं टारगेट कर रहा हूं, इस पर चलेगा। सबसे पहले तुम्हें क्या है, स्टेप 1 एक वन शॉट लेक्चर देखना, किसी भी ट्रस्टेड टीचर से वन शॉट लेक्चर देख लिया। अब तुम लेक्चर ऐसा नहीं कि तुम एक देखोगे, जब तक तुम्हें पूरा चैप्टर समझ में नहीं आता, पूरा इंट्रोडक्शन नहीं आता, तुम लेक्चर एक लेक्चर भी देख सकते हो, 2 भी देख सकते हो, 3 भी। तुम्हारे पास पूरे चैप्टर पढ़ने के लिए मैंने 3 दिन दिया, 3 दिन से कम किसी चैप्टर में नहीं दिया। तुम आराम से देख सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटे का भी लेक्चर आराम से देख सकते हो। इसको तुम देखो, इससे इंट्रोडक्शन लोगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, वो भी तुम रफ में सॉल्व कर लोगे। समझ रहे बात को। एक कॉपी में क्या बोल रहा है तुम्हें सुनना, समझने पर फोकस करना है। उसके बाद क्योंकि तुम्हें क्वेश्चंस लगाने, ये तुमने कर लिया, पहला तुम्हारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। किसी का भी तुम चैप्टर देखो, कोई भी पॉपुलर चैनल तुम उठा सकते हो यूट्यूब पर, ठीक है। ये तुमने करके चैप्टर पहला कंप्लीट करा, तुम्हारा रियल नंबर ही है तो इस तरीके से तुम इंट्रोडक्शन लोगे और चैप्टर कंप्लीट। पहले दिन में तुम 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर, अगले 2 दिन में तुम्हें क्या करना, क्वेश्चंस करने। क्वेश्चंस कैसे करने हैं, जैसे कि तुम 3 दिन में तुम्हें चैप्टर कंप्लीट करना, तुम कब लेक्चर देख रहे हो कब क्वेश्चन कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है। क्लियर वाली बात है। तो पहला स्टेप तुम्हारा रहेगा वन शॉट लेक्चर देख के इंट्रोडक्शन लेना। तुम 1 लेक्चर में भी कंप्लीट कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो। तुम्हें जब लगेगा मेरे को पूरा चैप्टर समझ में आ गया है, यू आर डन, ठीक है। सेकंड स्टेप तुम्हारा क्या रहेगा कि मोस्ट इजी स्टेप का सेकंड स्टेप जो तुम्हारा रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब तुमने चैप्टर तो ओवरव्यू ले लिया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा तुम्हारा क्या 50 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, रियल लाइफ क्वेश्चन है, कैसे इन सारी चीजों को भैया एक साथ कवर कैसे करें। इन सारे तो तुम किसी भी अपने सीनियर बच्चे से जाकर पूछ सकते हो कि इन सारी चीजों को एक साथ कवर करने का एक ही तरीका है, तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर तुमने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, मैं गारंटी दे रहा हूं,
मैं गारंटी दे रहा हूं भाई तुम्हारे 98 पॉइंट आने से कोई नहीं, ये सारी चीजें तुम्हारी कवर है। ऐसा तुम्हें अलग अलग करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, तुम्हें ट्रेंड पकड़ में नहीं आएगा, कौन क्वेश्चन हमेशा में आते हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर तुमने सारे चैप्टर से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, सारी चीजें तुम्हारी टिक हो जाएगी और तुम अपने क्लास में सबसे ज्यादा आएंगे। बस तुम्हें चैप्टर वाइज करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज करके तुम करोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर वाली बात है। कैसे करना है उसके लिए हमने सोल्यूशन दे रखा है। देखो यार तुम चाहो तो तुम किसी और तरीके से भी कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जो सोल्यूशन दे रहा हूं ना यार, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे 98 पॉइंट आ जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तुम्हें क्या करना है देखो यार, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, हमने चैनल से इंडिया टॉपर निकाला था। इस इंडिया टॉपर 99% वाले इंडिया टॉपर ने हमारी बुक यूज कर रखी थी, प्रेम भैया वाली बुक। मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं अपनी बुक नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, देखो ये प्रेम भैया की बुक है, देख रहे हो, और इसके 99.6% आए। इस बार भी हमने बुक निकाली है एक ग्रंथ करके, ये भी पीवाई की बुक थी, ये भी पीवाई की बुक है, ये ब्रह्मास्त्र है। बहुत सारे बच्चों को इसको चलाने नहीं आता है, जितने स्टडी ब्लॉगर मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं, सबके पास ये वाली बुक है, मेरे को पता है सबने ले रखी है। मैं सबको चैलेंज कर, जिसने नहीं ले रखी इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन है। मैंने डिस्काउंट भी इसमें बहुत ज्यादा दिया, बहुत ज्यादा इसमें डिस्काउंट दे दिया। हर एक बच्चा मैं चाहता हूं इसको ले और इस चैलेंज को कंप्लीट करे। मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है। तो ये ग्रंथ वाली बुक है, ब्रह्मास्त्र है। अगर किसी ने इसको चलाने सीख लिया, वो ब्रह्मास्त्र है। बच्चों को चलाने नहीं आता, बच्चे बोलते हैं भैया कैसे करेंगे, इतनी मोटी बुक है। जिसने इसको चलाने सीख लिया, चैप्टर वाइज करने सीख लिया, अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम अभी सीख लो, चलाने सीख लिया, उसके 98 आने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये ब्रह्मास्त्र चलाने सीख लिया, 99 सीख जाएंगे इस बच्चे की तरफ। मैं फिर बता रहा हूं भाई, इंडिया टॉपर है, माला पहना हुआ देख रहे हो। ठीक है, तो 99% कैसे करना मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले यार क्या करना है, इसके कुछ फीचर मैं दिखा देता हूं, उसके बारे में बताऊं कैसे करना है इसको। ठीक है, इसमें 10 इयर्स के पीवाईक्यू मेन सेट है और मैं सब में डेली बेस्ड वगैरह सेट रहता है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, तुम मेन सेट करना। अगर तुमने पीवाईक्यू बुक किसी और ब्रांड के भी लिया भाई, मेन सेट चाहिए उसमें, समझ रहे बात को। डेली बेस्ड वगैरह नहीं चाहिए, इसमें मैंने मेन सेट डाल रखे हैं। सीबीएसई के टीचर से हमने सोल्यूशन लिखा रखे हैं। ठीक है, दूसरा 80% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई बोलता है 50% डालता है 80%, तो 80%। उसके अलावा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू बुक में क्या होता है, जनरली तुम कहीं से भी पीवाईक्यू लोगे 1-2 साल के, मेन सेट नहीं मिलेंगे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन उसमें रहेंगे। जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस चीजें हैं, जैसे लिमा वाला क्वेश्चन है, वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो पिछले 5 साल से नहीं आया, वो भी तुम्हें कराया जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये हमने काट रखा है, ये क्वेश्चन हमने काट दिया कि हाँ ये आउट ऑफ सिलेबस, स्टार मार्क कर दिया है, ये आउट ऑफ सिलेबस, तुम्हें इसको करने की जरूरत नहीं। उसके अलावा सोल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन डिटेल में सीबीएसई के टीचर से इजी सोल्यूशन हमने लिखा रखे हैं। ये तुमने अगर चैप्टर पढ़ लिया तो तुम्हें सोल्यूशन अगर मान लो नहीं आ रहा तो देख के तुम आराम से बुक से कर लोगे, तो वो हमने कर रखा है। समझ रहे बात को। इस सिंगल बुक में हमने 10 सब्जेक्ट डाल के सब कुछ कर दिया। क्लियर वाली बात है। इसे तुम पीवाईक्यू कर सकते हो। अगर तुम चैलेंज ले रहे हो, मैं डिस्काउंट दे रहा हूं इसलिए कि तुम चैलेंज ले लो, और चैलेंज को लो और चैलेंज को कंप्लीट करो, तुम 99% लाओ। मैं ये चाहता हूं, समझ सबसे चाहता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं और क्या करना है इसको ब्रह्मास्त्र की तरह यूज कैसे करना है, मैं तो थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। उसके अलावा इसमें 10 सब्जेक्ट तुम्हें पता है, हर एक सब्जेक्ट इसमें वो डाला है जो क्लास 10 में तुम्हारा हो सकता है। हिंदी, ए बी, इंग्लिश सब कुछ इसमें, स्टैंडर्ड बेसिक सब कुछ डाला, गिन लो। ठीक है, उसके अलावा चैप्टर वाइज करके पीवाईक्यू चार्ट दिया, जो किसी भी इंडिया में पहली बार हमने लाया पीवाईक्यू। यही इसका ब्रह्मास्त्र वाला फीचर है, यही इसका ब्रह्मास्त्र वाला फीचर। जैसे तुमने अभी एक ही चैप्टर पढ़ा, तो एक ही चैप्टर पढ़ के भी तुम पूरे सारे पैटर्न के क्वेश्चन कर सकते हो पीवाईक्यू चार्ट से, मैं बताऊंगा। उसके अलावा एनसीईआरटी की थ्योरी भी इसमें डाल रखी है। अगर तुम्हें एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ इसमें थ्योरी डाली हुई है। अगर तुम इसको पढ़ लोगे एनसीईआरटी खत्म है। ठीक है, क्या करना है मैं बता रहा हूं। इसमें हमने सबसे पहले पीवाईक्यू चार्ट डाल रखा है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसको यूज करने के लिए जिन्होंने ले रखा है, जो नहीं ले रखा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी डिस्काउंट दे रहा हूं, ध्यान रखना। और जिन्होंने ले रखा है उनको मैं बता रहा हूं इसको करना कैसे। जिन्होंने नहीं लिया जल्दी जाके ले लो, अभी इसके हमारे पास कुछ स्टॉक है। मैं पहले बता रहा हूं इसको करना कैसे। तुमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 इसका पीवाईक्यू चार्ट खोला। सबसे पहले इसको करना कैसे, ब्रह्मास्त्र, जिससे तुम्हारे 99% बोर्ड एग्जाम में नंबर आ जाए, हर पेपर में 99% आ जाए। मैं गारंटी दे रहा हूं, नहीं आया तब बोल रहा हूं। मैं स्टडी ब्लॉगर्स को चैलेंज कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं उनको भी करना है चीज, वीडियो में दिखानी है, करना है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, जो करेगा मैं समझूंगा यार, मैं उसको अपने टेलीग्राम में भी शेयर करूंगा, मैं जानूंगा कि भाई वो कर पा रहा है, उसमें हिम्मत है। क्लियर वाली बात है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये बुक ले लिए, एक पीवाईक्यू चार्ट खोली। जैसे तुमने मैथ्स के स्टैंडर्ड का ही पीवाईक्यू चार्ट खोले, पर्पल वाला पीवाईक्यू चार्ट खोला। दूसरी टाइप क्या करना, चैप्टर वाइज करके 10 ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। दूसरे पीवाईक्यू में क्या रहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर का, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर का, वो नहीं करना। तुम्हें 10 ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। जैसे रियल नंबर पढ़ा तो रियल नंबर के ही पूरे क्वेश्चन करने 10 साल के, वो उसमें तुम करोगे तुम एकदम आगे निकल जाओगे। रियल नंबर जिससे 10 साल के क्वेश्चन आए सारे तुम कर लो, तो उससे बाहर कहां पेपर आएगा, आ ही नहीं सकता भाई। आ गया ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, नाम बदल लूंगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर तुमने कोई चीज कर ली, टॉपर निकाल रखे भाई हमने कितने बड़े-बड़े तुम्हें पता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज तुमने कर ली, अब करना कैसे भैया। सबसे पहले क्या किया, इसमें पीवाईक्यू चार्ट खोली। इस बुक में पीवाईक्यू चार्ट तुम्हें मिल जाएगा, खोल लिया पीवाईक्यू चार्ट। ये पीवाईक्यू चार्ट तुम्हें दिख रहा है, ये बुक तुम खोलोगे ना तो इसमें तुम्हें सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू चार्ट मिल जाएगा। देखो ये मैथ वाला पीवाईक्यू चार्ट तुम्हें, ये इंग्लिश का है ऑलरेडी, हमें थोड़ा सा पलटूंगा, ये मैथ का मिल जाएगा, बेसिक का, और ये मैथ वाला, ये पर्पल वाला, ये ऑरेंज वाला मैथ का। ठीक है, इसको तुमने खोल लिया, मैं दिखाऊंगा आगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मोड़ के रख देता हूँ, मैं फिर दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो ये मैंने रख दिया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तुमने पीवाईक्यू चार्ट खोला, इसको करना कैसे ध्यान से देखना। अब तुम्हें पहले 25, अब तुमने रियल नंबर पढ़ा, एक चैप्टर तुम्हें पढ़ना, 3 दिन में तुम्हें करना क्या, 3 दिन में तुम्हें क्या करना, पहले चैप्टर पढ़ा रियल नंबर। अब इसमें तुमने क्या किया, थ्योरी तो कर ली, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब तुमने क्या करा, इसकी थ्योरी तो पूरी कर ली, मतलब कि तुमने क्या किया, पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया। अब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आ गए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में जब तुम आए तो तुम्हें क्या करना, 2025 के पहले क्वेश्चन देखना है क्या क्या आया था भैया। सबसे पहले 2025 में गए तुम, देखा क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 19, पे नंबर 197 में क्वेश्चन नंबर 3 से आया था। तो तुम बुक का पे नंबर, बुक खोलोगे, पे नंबर 197 निकाला तुमने। ठीक है, बुक खोला, पे नंबर 197 निकाला, जस्ट पलट के बुक, मैंने बुक खोल के तुम्हें दिखा दिया, पे नंबर 197 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो रियल नंबर से पिछले बार आया था, ये तुम कर लोगे। ये तुमने कर लिया। ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूं, एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो जाएगा। एमसीक्यू 20 नंबर के स्टार्टिंग
में आते हैं, वो प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। उसके बाद तुमने क्या किया 197 से, फिर तुमने देखा 3-4 कंप्लीट हो गया, सोल्यूशन बुक में ही दिया हुआ है। फिर तुमने देखा क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब तुमने देखा क्वेश्चन नंबर 19 पे नंबर 198 में, फिर बुक का पे नंबर 198 खुला, तुम्हें खोजना नहीं पड़ेगा, हमने बता रखा है कि कौन क्वेश्चन किस में, बस तुम्हें करना है, सोल्यूशन भी दे रखा है, बस तुम्हें करना है। 10 साल का पीवाई हो जाएगा। मेरी मानो यार, बड़ा भाई समझ के बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इससे बेटर स्टडी मटेरियल, मैं पेन हाथ में पकड़ा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पूरे इंडिया में नहीं है, कहीं नहीं है पीवाई से बेटर कुछ नहीं हो सकता। तुम किसी भी इंडिया टॉपर बच्चे से पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा 198 खोला, 198 खोला, पे नंबर क्वेश्चन नंबर 19 निकला, ठीक है। तो 198 पे नंबर खोला, क्वेश्चन नंबर 19 अर्थशास्त्र रीजनिंग वाला क्वेश्चन ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद तुमने देखा यार कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 28 पे नंबर 199 में, क्वेश्चन नंबर 28 के 2 पार्ट है इसमें, इससे तुम्हें ये भी पता चल गया कि इससे 3 एमसीक्यू आ रहे हैं, 3 मार्क आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 तुम्हारा पे नंबर 199 में, तुमने देखा पे नंबर 199 देखो, तुम फटाक से पे नंबर 199 निकाल लोगे। और तुमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 28 देखो, प्रूव दैट रूट 5 इज, मैंने तुम्हें बोला रूट 3 या रूट 5 आता, देख रहे हो बोर्ड में आया हो भाई इस साल। उसके अलावा तुम्हारा क्या कि पीक्यू वाला एचसीएफ एलसीएम वाला क्वेश्चन, तो यही तुम्हें कल ही तुम्हें पता चल गया भाई इतने ही क्वेश्चन आते, तुम्हारा 25 खत्म। तो इतना तुम कर लोगे, तुम्हारा 2025 का पूरा काम कंप्लीट है, मतलब 2025 का जो तुम्हारा पूरा काम है कंप्लीट, सारे क्वेश्चन कर लिए। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, यही क्वेश्चन 2024 में भी रिपीट होगा। अब 2024 भी तुम्हें करना स्टार्ट करना, 5 क्वेश्चन 2025 से किया, अब 4 क्वेश्चन 2024 से किया, इसी तरीके सारे साल के तुम्हें करना है। 2024 में तुम्हें क्या करोगे, थोड़ा सा आगे निकलोगे, जैसे 25 तुम्हारा कंप्लीट हो गया, 2025 कंप्लीट, इसमें तुम क्या करोगे, टिक मार दोगे, टिक मार दिया, आप 2024 में शिफ्ट होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। फिर तुमने देखा यार क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम्हारा 214 पे नंबर में, वो रियल नंबर से आया है। 214 पे नंबर तुमने निकाला, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों कर लोगे। बुक का 214 पे नंबर निकाला, क्वेश्चन नंबर 4 और 7 का लिया रियल नंबर। इससे इस तरीके से तुम्हारे 10 साल के सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम्हें सारे क्वेश्चन तो नहीं करने पड़ रहे, दूसरे पीवाई के बुक में क्या करें, सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसमें तुम्हें खोज के दिया हो कि हाँ ये करने चैप्टर वाइज, फिर तुम अगला चैप्टर करोगे तो जो बचे हुए क्वेश्चन वो भी कर लेना, समझ रहे हो बात को। तो इसमें तुम्हें 4 किया, 7 किया, फिर 215 निकाला, फिर क्वेश्चन नंबर 15 किया, उसके बाद क्या किया कि 217 निकाला, क्वेश्चन नंबर 37 के जो 3 नंबर का केस स्टडी बेस कर, इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन तो 2024 का भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब तुम्हारा 2024 का भी फिर कंप्लीट होगा। फिर तुम ऐसे टिक मारोगे, फिर 23 का भी कंप्लीट करके टिक मारोगे, 22 का भी टिक मारोगे, सब 4-4 5-5 क्वेश्चन, फिर 21 का टिक मारोगे, 2020 का टिक मारोगे, 2019 का टिक मारोगे, फिर 2018 का टिक मारोगे, इस तरीके 2016 का टोटल तुम्हें मिलेंगे 40 क्वेश्चन तुम्हें टोटल करने होंगे। तो देख के लग रहा 40 क्वेश्चन, उसमें 10 से 15 तो एमसीक्यू रहेंगे, तो मतलब 25 क्वेश्चन तुम्हें कर देगा। 25 क्वेश्चन तुम कर सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम कर सकते हो, 3 दिन में 25 क्वेश्चन तुम कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से कर लोगे। वही सोल्यूशन भी हमने दे रखा तो कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से सिमिलरली मैथ वाले चैप्टर तुम इस तरीके से रियल नंबर कंप्लीट होगा तुम्हारा, इसी तरीके से 3 चैप्टर तुम कंप्लीट कर लोगे, समझ रहे बात को, एकदम बहुत तुम आगे निकल जाओगे, ऐसे तुम्हें कर लेना बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। उसके अलावा साइंस में भी हमने सेम पीवाई को चार्ट डाल रखा, तुम कर लोगे। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, 25 में क्या है कंप्लीट करके टिक मारोगे, 24 में क्या है कंप्लीट करके टिक मारो, समझ बात को। इस चैप्टर वाइज करके चलना, नहीं तो तुम पीछे छूट जाओगे। चैप्टर वाइज करके जाना, बहुत आगे तुम निकल जाओगे। तुम्हारे क्लास का टॉपर ना ये क्वेश्चन नहीं जानता हो जो तुम जान जाओगे, क्लियर वाली बात है। उसके अलावा तुम क्या हमने एसएसटी में भी दे रखा है, राइज ऑफ नेशन इन यूरोप, जितने चैप्टर सारे पीवाई को चार्ट हमने डाल रखे हैं वो तुम कर लोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन हार्ड लगा रेड पेन से उसको गोला कर देना, जो क्वेश्चन अगर तुम्हें हार्ड लगे क्वेश्चन तो रेड पेन से गोला कर देना कि मेरे को हार्ड लगा कर, तो वो भी लेना, तुम्हें सोल्यूशन दिया। फिर हमने इंग्लिश में भी डाल रखा है रिलेटेड टू गॉड वगैरह वाले चैप्टर सारे तुम उस तरीके से कर सकते हो। अब इंग्लिश का चैलेंज मैंने नहीं दिया, लेकिन तुम अगर बुक लोगे तो तुम इंग्लिश हिंदी आईटी सब कर लोगे। अगर तुम बुक लोगे इसमें 10 सब्जेक्ट है तुम सब कर लोगे। चैलेंज में मैथ साइंस एसटी बस है, मैथ साइंस एसटी 3 चीजें, ठीक है। उसके अलावा तुम हिंदी में भी सारे कर लोगे, आईटी में भी सारे हमने पीवाई को चैट डाल के सब कुछ तुम कर सकते हो, माता का चल वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो ये बुक यार टॉपर यूज करके इसको 99% ला रहा, तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आज के लिए इस बुक में मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। ये बुक अगर तुम्हारे पास रहेगी ना अगले 10 सब्जेक्ट में 10 सब्जेक्ट है, इसमें तुम्हारे 6 सब्जेक्ट तुम्हारे 99% आएंगे। इस बच्चे के आ चुके हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई तुम भी इंडिया टॉपर बन जाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स पर लोग प्राउड करेंगे कि कहां से इंडिया टॉपर निकल गया हमारे मोहल्ले से। गारंटी हमने निकाल रखा है, मैं फिर बोल रहा हूं, इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन है। 300 स्टॉक है हमारे पास या आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, मैं बता दूं आज में हम डिस्काउंट 99% की गारंटी हो जाएगी। मैंने चला ब्रह्मास्त्र ये है, चलाना मैंने सिखा दिया, ठीक है। तो क्या है इस बुक में, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, ये जो बुक है सबसे पहले तो हमने फॉरेस्ट 100 स्टॉक प्रिंट किया, सिर्फ हमने समर वेकेशन के लिए प्रिंट किया। लिमिटेड स्टॉक में 1000 रुपीज हम नहीं ले रहे, 895 और इसका प्राइस कम कर दिया, 895 कर दिया। फर्स्ट 100 स्टूडेंट को हम ये ऑफर देंगे, उसके बाद इसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ रहे बात को, 400 स्टॉक है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट को हम ये ऑफर देंगे 895 विद नो डिलीवरी चार्ज, सिर्फ 895 लगेगा तुम्हारे ऑर्डर होगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है, तो जल्दी जल्दी आगे ऑर्डर कर लो। मैं फिर बोल रहा हूं यार, अगर तुमने इसको कर लिया ना समर वेकेशन तुम्हारे 95, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तुम्हारे फोटो के आगे अगर तुम इतने बड़े टॉपर बन जाओगे, पूरे न्यूज़पेपर में तुम्हारा इंटरव्यू आएगा, तो इससे बड़ी बात तुम्हारे लिए नहीं हो सकती।